हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल। चलिए आज हम इस क्लास में एक धमाकेदार सेशन करने के लिए जा रहे हैं। ये जो मेरा सेशन होगा क्लास 10th की ट्रिगोमेट्री चैप्टर, जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है त्रिकोणमितिय का परिचय, ये जो आपका चैप्टर है चैप्टर 8 में है, एनसीईआरटी के चैप्टर 8 में है। इसमें बहुत सारे फार्मूले आते हैं, 50-60 फार्मूले आते हैं। फिर उसको याद करना, फिर सवाल बनाना बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जब हम भी स्टूडेंट लाइफ में थे, अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, तो जब उस लाइफ में जब मैं क्लास 10th में था तो मुझे इस चैप्टर से बड़ा डर लगता था, क्योंकि इसमें इतने सवाल, फिर याद करना, फिर लगाना, मैं बार बार प्रैक्टिस करता था फिर भी भूल जाता था। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने इस पर एक धमाकेदार सेशन आपके लिए लेके आए हैं। इसमें हम पहले चैप्टर के सवाल को लगाने से पहले हम फार्मूला को रीड करते हैं, फार्मूला को पढ़ते हैं। याद नहीं करेंगे, रीड करेंगे, पढ़ेंगे और खुद से लिखने के लिए सीखेंगे कि हम ट्रिगोमेट्री के सारे फार्मूला को चंद मिनटों में लिख दे और फिर सारे सवाल मेरे हमसे आसान हो जाए। तो चलिए बिना देरी किए इस सेशन को स्टार्ट करते। एक धमाकेदार सेशन एक नए एनर्जी के साथ आपके सामने आपका भाई लेके आ गया ट्रिगोमेट्री का एक धमाकेदार सेशन। चलिए बिना देरी के हम ट्रिगोमेट्री को शुरू करते हैं। ट्रिगोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं और इसका परिचय मतलब इंट्रोडक्शन। तो चलिए इंट्रोडक्शन करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। देखिए ट्रिगोमेट्री, पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ट्रिगोमेट्री जो एक शब्द है ना, ये शब्द आया है ग्रीक से। ग्रीक, जिस तरह से हम लोग की भाषा होती है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इसी तरह से एक लैंग्वेज है ग्रीक। ग्रीक लैंग्वेज से आया है ट्रिगोमेट्री, जिसमें अर्थ होता है ट्राई। ट्राई के माने होता है तीन। ट्राई माने होता है तीन। ट्राई के माने तीन। और गोनो, ये जो गोन है ना, इसके मतलब होता है, गोन के मतलब होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। अब मीट्री के मतलब होता है मापना। मीट्री का मतलब होता है मापना। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो ट्रिगोमेट्री है ना, इसमें तीन भुजा को मापना है। कितने भुजे को मापना है? तीन भुजे को। तो ट्रिगोमेट्री का मतलब समझ में आ गया, तीन भुजे को मापना। अब ये जो इसे जो आता है ना त्रिकोणमितीय अनुपात, परिचय त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि अनुपात कहाँ से आया। रेशियो, अनुपात। अनुपात को रेशियो कहते हैं इंग्लिश में, रेशियो। अब एक चीज जानिए कि आपको इस चैप्टर में त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं, लेकिन एक त्रिभुज होता है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। आपको इस पूरे एक्सरसाइज में 8वां चैप्टर में, 9वां चैप्टर में, पूरे में आपको एक ही त्रिभुज के बारे में पढ़ना, जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। तो पहले हम यहाँ आपको समकोण त्रिभुज बता देते हैं, फिर इसके रेशियो को बताएंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखिए ये आपका एक, ये आपका नीचे एक बेस, उस पर आप एक लाइन को सीधा करके डाल दीजिए। ठीक, ये सीधा नहीं था, सीधा डाल दिए। यहाँ से एक एंगल को गिरा दीजिए। ये आपका त्रिभुज तैयार हो गया। ये त्रिभुज है, इसमें कितनी भुजा है? तीन भुजा। चलिए सीधा लग रहा है, इसको अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा गिरा के। हाँ, थोड़ा लंबा अब लग रहा है। ये आपका समकोण त्रिभुज है। इसमें आप किसी भी नाम से इसको दिखा सकते हैं। आपका जो ये कोण होता है ना, ये 90 डिग्री होता है। तो यही है आपका समकोण त्रिभुज, इसी को कहते हैं समकोण त्रिभुज। वैसा कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और ये जो होता है ना, ये न्यून कोण होता है। ये क्या होता है? दोनों न्यून कोण। न्यून कोण वैसे कोण को बोलते हैं जो कोण 90 डिग्री से कम हो, उसे हम न्यून कोण बोलते हैं। तो इसके लिए जो थीटा के सामने वाला होता है उसको हम बोलते हैं एच, हाइपोटेनस कर्ण। फिर यहाँ पी और यहाँ बी, वो हम देख, अच्छा थीटा पर बात होता है, वो चेंज होगा, हम आगे देखेंगे। तो ये आप इतना जानिए कि थीटा के सामने वाला को एच, फिर ये आपका, ये आपको अभी इसको रखते हैं पी, इसको रखते हैं बी। तो जब इसको रेशियो की बात आई ना, तो साइंटिस्ट ने कहा कि पी रेशियो एच, पी रेशियो एच। तो पी रेशियो एच को हम क्या बोलेंगे? तो इसके लिए एक नाम पड़ गया कि पी रेशियो एच। अगर आप हर जगह बोलिएगा तो फंस सकते हैं। तो पी रेशियो एच को आप जो है ना एक नाम दे दिए, उसका नाम दे दिए साइन थीटा। क्या नाम दे दिए? साइन थीटा। तो यहीं से एक वैल्यू आ गई साइन थीटा। रेशियो मतलब होता है, अनुपात मतलब होता है भागा, तो पी बटा एच। तो आपको समझ में आया कि ये अनुपात कहाँ से आया। ये जो बुक में लिखा रहता है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अनुपात इसी को कहते हैं। ये जो पी बटा एच लिखा होता नहीं है अनुपात में, पी अनुपात एच, और इसका नाम रख दिया कि पी अनुपात एच को हम लोग साइन थीटा बोलेंगे। तो इससे आ गई साइन थीटा की वैल्यू पी बटा एच। इसके बाद साइन थीटा के बाद आता है कोस थीटा। अनुपात आपको हम बता रहे हैं कोस थीटा। तो कोस थीटा का फार्मूला होता है बी बटा एच, बी बटा एच। फिर इसके बाद आता है टेन थीटा,
साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, इसकी वैल्यू आती है P/B। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते। आप याद रखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते? 6 होते। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा आपको इसी प्रकार से याद रखना, एक तरफ से साइन कोस टेन। अब यहाँ देखिए जो साइन होता है ना इसका उल्टा होता कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा। अगर साइन का उल्टा ये इसको समझिए, ये हो गया दूल्हा, ये हो गई उनकी दुल्हन, ये हो गई उनकी दुल्हन। इसमें 6 पतिदेव है और 6 पत्नी, तीन पति है, 3 पति है और 3 पत्नी है, 3 पत्नी है। तो आप ये जानते हैं कि पति बोलेंगे कि आप ये काम करो, आज आप व्हाइट वाला पहन लो तो वो ब्लैक वाला पहनेगी। मतलब हर चीज़ का उल्टा, हर काम का उल्टा करती है। इसी प्रकार से यहाँ भी जो उनकी साइन थीटा की जो बीवी होगी कोसेक थीटा, वो उनका उल्टा करेगी। साइन थीटा की वैल्यू P/H, तो ये उसको उल्टा देगी H/P। ये बोलेगी नहीं मैं P/H चल रहा हूँ, तुम भी P/H चलो, तो बोलेगी मैं नहीं चलूँगी, मैं H/P चलूँगी, उल्टा दिया। इसी तरह से इसकी वैल्यू सेक थीटा, इसका उल्टा। साइन की वैल्यू साइन की पत्नी कोसेक, कोस की पत्नी सेक। तो अब समझ में आ गया, इसको कर देना उल्टा, ये B/H तो ये H/B, ये उनका उल्टा करेगी। टेन का कोट, टेन का कोट तो कोट थीटा, तो B/P उल्टा। अब आपको याद रख लेना त्रिकोणमितीय अनुपात कितना? 6। साइन कोस टेन, साथ में बोलिए साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अगर आप भूल जाइएगा कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का, तो सबसे पहले साइन आया तो साइन सबसे बड़ा है तो वो सबसे बड़े नाम को चुनता। देखिए सबसे बड़ा 1 2 3 4 5, सबसे ज़्यादा लेटर इसी में है 5, तो साइन थीटा सबसे बड़ा इसलिए सबसे बड़े वाले के साथ चले गए। समझ में आया? साइन थीटा कोस। उसके बाद कोस, अब साइन को तो अपनी बीवी मिल गई कोसेक। अब कोस जो था वो परेशान था मैं किसके साथ जाऊं, तो कोस में C और S कॉमन था, इसमें भी C और S कॉमन था, तो ये इनके साथ। अब टेन के साथ एक ही बचा कोट, तो टेन कोट को ले लिया। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। साइन कोस टेन, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। इसका मान इस तरह से याद रख सकते हैं आप। तो आप इसको हम ट्रिकी वे में बताएंगे, पहले आप ये देख लीजिए, या बेसिक था। अब देखिए इसको याद रखने का ट्रिक क्या होता है, आपको ट्रिक बताते। आपको 6 त्रिकोणमितीय समझ में आ गया कि साइन कोस टेन कोसेक सेक टेन। कोई एक क्वेश्चन दिया होगा, आपको बोलेगा त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किया, मतलब त्रिकोणमितीय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप जब त्रिकोणमितीय अनुपात सवाल में बोला जाएगा तो आपको ये 6 का 6 ज्ञात करना, क्योंकि इन्हीं 6 को एक साथ कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कितने अनुपात होते हैं? तो 6 अनुपात होते हैं। चलिए अब इसके लिए एक ट्रिक देखते हैं, हम इसको इरेज करके एक ट्रिक देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखिए क्या होता है। अब ट्रिक आया पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक पंडित बद्री प्रसाद है जो क्या कर रहे हैं, हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद कैसे बोल रहे हैं? हर हर बोल रहे हैं। तो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, इसका P इसका H, P/H। साइन थीटा की वैल्यू P/H, कोस थीटा की वैल्यू B/H और टेन थीटा की वैल्यू P/B। अब साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। आप उल्टा दीजिएगा इनको तो हो गया। अगर आप इसको हिंदी वाले बच्चे, अगर हिंदी में आप लिखते हैं, आपको अगर कर्ण लंब में लिखते हैं आप इस तरह से, तो उनके लिए भी एक अलग से ट्रिक है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। देखिए ये आपका हो गया। साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण, कोस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण और टेन थीटा के लिए लंब बटे आधार। ये आपका हिंदी के लिए, आप अगर हिंदी में भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो ये आपका था 6 त्रिकोणमितीय का एक छोटा सा ट्रिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे, इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज के बारे में जो पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज थोड़ा पढ़ चुके हैं और थोड़ा विस्तार में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में होता क्या है, रेशियो समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में होता क्या है कि समकोण त्रिभुज में तो कर्ण फिक्स होता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं लिख के कि इस चैप्टर में तो पढ़ना है सिर्फ एक त्रिभुज के बारे में, उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, बाकी दो कोण न्यून हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज। एक और बनाते हैं, इसको PQR करते हैं, PQR समकोण त्रिभुज। देखिए आपको पता है कि समकोण त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री होगा। एक मर्तबा थीटा इसको लिया गया, एक बार थीटा इसको लिया गया। हमेशा क्या, हमेशा कर्ण जिस कोण को 90 डिग्री कहा गया, जहाँ पास 90 डिग्री बनता, ठीक ना, तो 90 डिग्री के सामने वाला को हमेशा हाइपोटेनस कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? 90 डिग्री के सामने वाला को हमेशा कर्ण कहते हैं। अब बचा जो मेरा लंब और आधार, ये नेता टाइप है। ये सिचुएशन देख के अपनी जगह को बदल लेते हैं। ये नेता टाइप है, जैसे सिचुएशन बदलता है ना, ये अपनी जगह को बदल। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा वो हमेशा कर्ण होगा, हमेशा। अब ये 90 डिग्री के सामने वाला भी क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। लेकिन जब लंब की बात आती है ना, तो ये अपनी सिचुएशन को बदलता रहता है। लंब को हम लोग P से लिखते हैं परपेंडिकुलर, आधार को हम लोग B से लिखते हैं बेस। अब देखिए जो थीटा है ना, थीटा के सामने वाला हमेशा आपका परपेंडिकुलर मतलब लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? थीटा के सामने वाला हमेशा आपका लंब कहलाएगा। इसमें तीन ही चीज़ होता, कर्ण, लंब और आधार। तो जब कर्ण ये हो गया, लंब ये हो गया, तो इससे थीटा से सटे हुए को आधार बोलेंगे, मतलब बेस बोलेंगे। तो आपको ये समझ में आया कि देखिए इसमें ये था, ये कर्ण था, ये लंब था, ये आधार था। अगर इस क्वेश्चन में कहा जाए कि बताओ बाबू कि इसमें लंब कहाँ है, तो आप कहिएगा ये लंब नहीं है, थीटा ये लिया गया। तो थीटा के सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो बचा उसको बेस कहते हैं। तो आपने ये देखा, इसमें आपको इसको देख के ये पता चला होगा कि कर्ण तो फिक्स रहता है और लंब और आधार बदलते रहते हैं। थीटा के सिचुएशन पर थीटा के सामने वाले को लंब और जो बचा उसको आधार कहते हैं। चलिए अब इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक पाइथागोरस प्रमेय इस पर रिलेटेड है। पाइथागोरस प्रमेय जो आपको चैप्टर 6 में प्रूफ भी करना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए इसको इधर उधर करके बना, लेकिन एक ही फार्मूला याद रखिए। इक्वेशन आपको आ रहा है, इधर से उधर करके अपने यहाँ बना सकते हैं कि लंब बराबर क्या होगा, जिसे आप यहाँ से लिख सकते हैं लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इतना नहीं करना, एक फार्मूला याद रखना, बाकी इधर उधर करके हम निकाल लेंगे। तो ये था पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर एक सवाल है आपको, अब देते हैं हम आपको कुछ सवाल सोल्व करने के लिए, जो एग्ज़ाम में आएगा, मतलब एग्ज़ाम में नहीं तो बुक में बनाने के लिए आता है। ये आपका क्वेश्चन है, ये एक समकोण त्रिभुज आपको दिया गया है ABC। इसमें आपको ये 90 डिग्री, तो सामने वाला एच होगा। आपको ये थीटा बोल के, और यहाँ जो सामने में है, चलिए बिना थीटा के इसको एच बोल दिए, इसको पी बोल दिए, इसको बी बोल दिए। आपको क्वेश्चन में दिया गया है ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा? ये 3 है, ये 4 है, कितना होगा? तो आपको फार्मूला पता है, एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से आप बैठाइएगा एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और आधार स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9, 4 चौक 16 9 25, 16 9 25। जैसे स्क्वायर हटाएगा तो रूट अंडर 25 जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा। तो आप देखिए कि जब 3 और 4 था तो कर्ण क्या आया? 5। मतलब कर्ण हमेशा हर केस में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। एक और क्वेश्चन आपको देते हैं इसी पे, फिर हम कुछ बताएंगे क्वेश्चन को फास्ट कैसे करना है। जैसे आपको हम दे दिए कि ये एक समकोण त्रिभुज है ABC,
और ये आपको दे दिए 5, ये आपको दे दिए 5, ये आपको दे दिए 12, तो ये कितना होगा h। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर 5 का 25 और 12 का 144, तो 144 169, 169 का क्या आ गया 13। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपको मैं देना चाहता हूँ कि आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिएगा आप, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स किसको कहते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट ये सब बेसिक है और बहुत ही ज़रूरी है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपको बताना चाहेंगे कि देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट्स किसको कहते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, जो इनको फॉलो करता है ना उसी को कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। आपको लिखाना चाहते हैं जैसे 3 5 3 4 और 5, 3 4 5। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में ये लंब या आधार में से 3 5 दिखे तो कर्ण हमेशा 5 होगा। कर्ण के लिए कर्ण ज़्यादातर पूछा जाता है लंब आधार केस में। तो अगर आपको 3 या 5 देखे, 3 देखे आपको लंब या आधार, 4 देखे आपको लंब या आधार, तो कर्ण 5 ही होगा। तो आप इसको देखिए, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो इस पर ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसा निकल के आएगा। उसके बाद अगर आपको 5 12 होगा तो डायरेक्ट की बात है कि कर्ण होगा। अगर कर्ण दिया है तो कर्ण निकालना है, 5 12 है तो वो 13 हो जाएगा कन्फर्म। फिर आगे देखिए, आगे आपको आता है 7 24 25 का एक आता है 7 24 25। अगर आपको ये 7 दिया, ऐसा बुक में आपको मिलेगा बहुत सारा। आपको अगर लंब या आधार इसमें से कर्ण पूछा तो ये 25 फिक्स है। इस तरह से आपको और भी है, जैसे 9 40 41 का होता है 9 40 41, ये जो सबसे बड़ा है ये कर्ण होगा। इसी प्रकार से दो और आप देख लीजिए 11 60 61, 11 60 61, हाँ 11 60 61, इसमें से आपको जो 61 होगा वो कर्ण, अगर 2 दिया है क्वेश्चन में तो 61 जो होगा वो कन्फर्म आपका कर्ण कहलाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये कुछ जब क्वेश्चन आप बनाइएगा ना बुक का, तो देखिएगा कि एनसीईआरटी में बार बार कुछ जो वैल्यू आती है वो रिपीट होती है। तो क्वेश्चन बनाते वक्त पाइथागोरस ट्रिपलेट्स और भी बहुत सारा है, लेकिन आप जब 11th में जाइएगा या एसएससी की तैयारी करिएगा तो वहाँ बहुत सारा क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए ट्रिपलेट्स को याद भी किया जाता है, समझा भी जाता है। तो जब आप क्वेश्चन बनाइएगा ना तो उस क्वेश्चन में आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि क्या कोई वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। अगर बार बार रिपीट हो रही है तो आप उसको पकड़ के रखिएगा और उसको मतलब फास्ट आपका पाइथागोरस पर में लगाने की ज़रूरत ना पड़े, आप फट से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सके स्पीड बढ़ाने के लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए आपको कुछ सारणी याद करना है जो वैल्यू दिया रहता है। तो क्लास 10th में जो वैल्यू होती है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, जैसे हमको 0 की वैल्यू 30 45 60 90, आपके पास बुक होगा वहाँ आप देखिएगा कि साइन के लिए अगर थीटा में बात की जाए, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0, 30 का 1/2, इस तरह से 1 साइन 0 की 0, फिर साइन 30 का मान 1/2, इसका 1/√2, फिर इसका 1√3/2 और इसकी वैल्यू 1। ये आपका साइन का हो गया कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का हाफ, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का। और जब इसको कोस का लिखिएगा ना आप कोस थीटा, तो उधर से इसको उल्टा दीजिए, 90 को यहाँ लिख दीजिए, फिर उसके बाद वाला √3/2 को यहाँ लिख दीजिए, और साइन 45 का यहाँ आ गया, और फिर इसको यहाँ ले आए और यहाँ 0, मतलब ये एक दूसरे का उल्टा। आप याद रखिए कि साइन 45 कोस 45 का मान बराबर होता है, साइन 45 का भी 1/√2, कोस 45 का भी 1/√2। फिर अगर आप देखिएगा टेन थीटा में टेन 0 की वैल्यू 0 हो गई, टेन 0 की वैल्यू 0 हो गई, और आप यहाँ पास आ जाइए कि टेन 30 की जो वैल्यू है वो 1/√3। बस इतना याद रखें, टेन 30 की 1/√3, तो 1 ऊपर √3 यहाँ। देखिए आप टेन 30 का मान याद रखना, सिर्फ टेन 30 की वैल्यू याद रखें आप 1/√3। अगर टेन 30 की वैल्यू 1/√3 आई तो पहला वाला यहाँ रख दिए, मतलब ये 45 का, 45 के बाद 60 आता है तो ये आपका 60 का, और ये जो होती है ये अपरिभाषित होती है, ठीक है। अब इसको याद रखना। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो आप पलटा दीजिएगा, इसको उल्टा के आप याद रख सकते हैं। लेकिन इतना चार्ट याद रखना ये आसान नहीं होता, ये टफ हो जाता है चार्ट को याद रखना। तो इसके लिए आपको हम कुछ ट्रिक देंगे, आप ध्यान दीजिएगा क्या आपका ट्रिक है। चलो तो आपको ट्रिक दे रहे हैं हम।
सबसे पहले हम आपको 0 और 90 की वैल्यू याद कराते, क्योंकि अक्सर बच्चे, मैं खुद भी फंसता था 0 और 90 की वैल्यू में। बाकी को याद करने का भी ट्रिक, लेकिन पहले 0 और 90 की वैल्यू याद करने का आपको ट्रिक बताते हैं कि कैसे याद कीजिएगा। चलिए, तो 0 90 की वैल्यू, तो अब देखिए साइन 0 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, फिर कोस 0 की वैल्यू, कोस 90 की वैल्यू, फिर टेन 0 की वैल्यू, टेन 0 की वैल्यू 0 डिग्री, और टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री। इसको याद करने के लिए बताते हैं। टेन 0 साइन 0, इस तरह से आपको देखिए। इसको बताने के लिए आपको क्या करना है, परसेंटेज का साइन लेना है। ये साइन आपको, ये साइन याद रहेगा, प्रतिशत का बोलते हैं इसको साइन। प्रतिशत का साइन ले लिए। ये प्रतिशत में पहले क्या है, 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 याद हो गई। उसके बाद क्या है, एक डंटा, एक डंटा मतलब 1, तो साइन 90 की मान 1 आ गया एकदम। परसेंटेज आप लिए, परसेंटेज का वैल्यू याद रखिए, साइन 0 के लिए ऊपर वाला, फिर इसके लिए। अब फिर यहाँ देखिए, अब जब इसमें आइएगा ना तो इसको उल्टा दीजिए, 1 0 याद हो गया, सिंपल याद हो गया। साइन 0 की वैल्यू 0 यहाँ से, फिर 1 की वैल्यू यहाँ से। आप कोस जब 0 लिए ना तो इसको उल्टा दिए, कोस इसको इसका, या फिर यहीं से आप अपोजिट जा सकते हैं। अभी ऐसे आए फिर अपोजिट चले गए 0। फिर टेन 0 की जो वैल्यू होती है, अभी क्या किए हम, पहले साइन 0 का 0 लिए, फिर मतलब परसेंटेज से यहाँ 0 उठाए, फिर 1 की वैल्यू यहाँ से लिए। फिर जब आए ना रिटर्न में, तो इधर वाले को इधर रख लिए, इधर वाले, फिर यहाँ से इसको रिटर्न करके 0, तो टेन 0 की वैल्यू 0। यहाँ से देखिए परसेंटेज से 0 था तो 0 रख लिए, 1 था तो 1 रख लिए। फिर यहाँ से रिवर्स हुए, 1 था कोस के लिए तो 1 रख लिए, ऊपर वाले को 0 रख लिए। फिर रिवर्स हुए, बचा क्या, फिर शुरू करेंगे किससे, ऊपर वाले से, इसको नहीं लेना ऊपर वाले से, तो 0, तो इसको 0 लिए। और टेन 90 की वैल्यू अपरिभाषित होती है। क्या होती है, अपरिभाषित। तो उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू 0। इस प्रकार से अब आपके पास बचा क्या, 30 45 60, 0 90 क्लियर, 30 45 60। तो चलिए इसको भी शुरू करते हैं, 30 45 60 को कैसे याद रखें। तो उसके लिए एक और पहले साइन कोस बचा, अब एक टेन बचा। आपको पता है कि साइन का उल्टा कोसेक, तो उसको उल्टा देंगे, कोस का उल्टा सेक उसको उल्टा देंगे, टेन का उल्टा कोट, तो वैल्यू को पलटा देंगे, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे। चलिए पहले आपको टेन की वैल्यू याद कराते हैं, फिर साइन कोस। तो टेन की जो वैल्यू है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ टेन 30 की वैल्यू याद रखनी है। टेन 30 की वैल्यू कितनी, 1/√3। अच्छा अभी हम पूछे आपसे, बताओ टेन 0 की वैल्यू 0, बहुत अच्छा, अभी तुरंत बताए। टेन 90 अपरिभाषित, बहुत अच्छे। चलिए टेन 30 की वैल्यू लिए 1/√3, तो 30 के बाद क्या आता भाई साहब, 30 के बाद आता 45, अब 45 के बाद क्या आता, 60 आता, 90 0 याद हो गया। तो ऊपर में क्या लिखा, 1, तो इसकी वैल्यू 1। टेन 30 की वैल्यू 1/√3, तो ऊपर में क्या 1, तो टेन 45 का 1, और नीचे में क्या 60, तो इसके नीचे में √3, तो टेन 60 की √3। देखिए आपको आसानी से याद हो गया। टेन 30 की वैल्यू याद रखिए 1/√3, 30 के बाद 45 आता, तो 1/√3 के ऊपर में क्या 1, तो टेन 45 का 1, 1/√3 के नीचे में क्या √3, तो टेन 60 का √3। बहुत अच्छा, आपके पास बचा साइन और कोस। चलिए साइन और कोस को याद कराते हैं। साइन कोस के लिए एक फार्मूला है कि साइन थीटा की वैल्यू याद रखने के लिए, साइन थीटा की वैल्यू याद रखने के लिए फिंगर रूट अंडर फिंगर बिलो, मतलब नीचे वाले उंगली, फिंगर बिलो बटा 2। अब देखिए फिंगर बिलो बटा 2 क्या है, कि जैसे आप ये फिंगर बना लिए, हम बहुत बड़ा सा फिंगर है, डरना नहीं। चलिए ये 0 डिग्री, ये 30, ये 45, ये 60, ये 90। आप अपनी उंगली पर भी यहाँ से 0 से इस तरह से, किधर से भी 0 30 45 60 लिख दिए। चलिए अगर हम चाहते हैं साइन कितना की वैल्यू, 30 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो साइन 30 की वैल्यू के लिए हम लेंगे फिंगर बिलो। तो साइन 30, चलिए इसमें देखिए, इसको उठाए 0 30 45 60 90, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो फिंगर बिलो, चलिए इसको छोड़िए, यहाँ से देखिए फिंगर बिलो
तो नीचे में यहाँ से शुरू कीजिए 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90। तो यहाँ से अगर हम इसको लिख दे, ये मेरा 0, ये मेरा 30, अब ऐसे हाथ को सीधा कर देना इस तरह से, ये पीछे होना चाहिए, फेस आगे, 45, 60, 90। तो फिंगर बिलो, तो 30 के नीचे कितनी फिंगर है, तो आपको फिंगर को हमेशा इस तरह से रखना, इसे आप सामने में, जिस तरह से इसे सामने में देखते हैं, बिल्कुल सामने में, इस पर लिखना। 30 नीचे में कितना है, 1, तो रूट अंडर 1, अब फार्मूला का 2, तो रूट 1 की वैल्यू 1 आएगी, 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो आप हाथ से याद रखिएगा। आप क्या करना, देखिए हाथ का भी, आप हाथ को बिल्कुल ऐसे सीधा रखिएगा और नीचे वाले से 0 बैठाइएगा। कहाँ से, नीचे, ऊपर इस पर थंब पर 90 खत्म करना। चलिए अगर हम साइन 60 की वैल्यू लेते हैं, साइन 60 की वैल्यू लेते हैं, तो फिंगर बिलो बटा 2, 2 तो फार्मूला का होगा, तो 60, देखिए ये आपका 0, 30, 45, 60, तो 60 के नीचे कितनी उंगली आई, 3, तो रूट अंडर 3/2 आ गया आपका साइन 60। अगर हम देखिए, अगर साइन 45 की वैल्यू लेना चाहते हैं, साइन 45 की वैल्यू, तो 45 में रूट अंडर फिंगर बिलो बटा 2 होगा, 2 तो नीचे, तो ये देखिए ये 0, 30, 45, 45 के नीचे कितना आया, रूट 2, तो रूट 2, तो रूट 2 बटा रूट 2, तो आप इसको लिख सकते हैं रूट 2 गुना रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कटे में हो गया 1/√2 आपका ये। अब देखिए, अब इस फार्मूले पर आपको 0, 90 पर 0, 90 भी कीजिएगा, तो 0 कहाँ से है, 0 के नीचे एक भी उंगली नहीं, तो एक भी नहीं, तो 0, लेकिन आपको 0, 45 तो याद करा दिए, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। इस फार्मूले से आपको याद हो गया 3 वैल्यू। 0, 90 तो परसेंटेज से याद रखिए, उसके आसान है, और ये इस फार्मूले से याद रखिए। चलिए अब दूसरा देखते हैं कोस के लिए। कोस के लिए जो ट्रिक है ना, वो ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि इसका उल्टा, कोस थीटा रूट अंडर फिंगर एबव, एफ ए लिख दे, फिंगर एबव मतलब ऊपर वाली उंगली और नीचे में 2। तो इसी प्रकार से हम, इसी प्रकार से लिखना, आपको जरा सा मिस्टेक कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आप ऐसे लिखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, अभी गड़बड़ा गया था देखिए, नहीं तो इससे लीजिए। अब हम लिखते हैं 0, 30, 45, 60, 90। अगर हम, चलिए अगर हम ये क्या था, ये 30 की वैल्यू, चलिए पहले 30 की, तो 30 में लिखें कोस 30, कोस 30, तो कोस 30 ऊपर में कितनी उंगली, फिंगर एबव, उससे ऊपर √3/2 आ गया, बिल्कुल हाथ पे टिप पे है बिल्कुल। कोस 60, तो 0, 30, 45, 60, 60 की वैल्यू कितना, ऊपर 1, तो रूट अंडर 1/2, तो 1 की वैल्यू 1/2 आ गया। अब कोस 45 लिखे, कोस 45, तो 0, 30, 45, 45 के ऊपर कितना, √2/2। तो अब देखिए आप क्या लिख सकते हैं, √2, 2 को आप लिख सकते हैं √2 गुना √2, क्योंकि √2 गुना √2 2 आ जाएगा, ये कट के 1/√2। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये मान याद रखने के लिए बहुत आसान होगा। बस क्या करना, आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस, आपको हाथ पर लिख लिख के मान को याद करना, रटना नहीं, हाथ पर लिख लिख के याद करना। जब आप ऐसा कीजिएगा ना, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव हार्मोन निकलेगा जो आपको बेहतर बनाएगा। मैथ को मस्ती के साथ पढ़िए, एम से मैथ, एम से मस्ती, मस्ती के साथ पढ़िए, आसान हो जाएगा, बोझ नहीं लेना, बर्डन नहीं लेना। चलिए अब आगे जो फार्मूला होता है उसको शुरू करते हैं। ये तो फार्मूला था, ये तो बेसिक्स था। अब जो आगे फार्मूला आता है, चलिए अब हाँ चलिए अब वो फार्मूला उसमें ट्रिक में करेंगे। अब एक जो असल मकसद था ना इसका, जो प्रूफ में आता है ना फार्मूला, प्रूफ के अंदर जो फार्मूला आता है उसको हम थोड़ा, एक मिनट, थोड़ा इंक भर लेते हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं। जो प्रूफ में जो आता है ना, उस फार्मूले को याद करने के लिए हम लोग, एक शानदार सा ट्रिक है। आपको क्या करना है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेना है, इस तरह का आपको एक स्ट्रक्चर बना लेना है। इसको केमिस्ट्री के अंदर साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। ये आपको साइक्लोहेक्सेन बना लेना है। अब इस तरफ सिर्फ सी लिखना है, सी वाला, कोस थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, ये वाला आपको इधर फंक्शन लिख देना, सी वाला। अब जो बचा 3, यहाँ लिखना है साइन थीटा, यहाँ लिखना है टेन थीटा, क्योंकि कोट का उल्टा टेन होता है, तो यहाँ से टेन थीटा, यहाँ आपको लिख देना सेक थीटा। जो बचा,
इस तरह का आप बना पाएंगे एक साइक्लोहेक्सेन। बीच में एक लिख दीजिए, इसको गोल बना दीजिए, हो गया। क्या किए, 6 कोना वाला बना दिए का स्ट्रक्चर। इधर सारा कोस, इधर जो बचा साइन टेन सेक, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए। अब फार्मूला आपको लिखने के लिए बता रहा है, आपको याद नहीं करना एक भी फार्मूला। इसको अगर आप समझ के 2 बार पेपर पर प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आपका सारा का सारा फार्मूला आपके हाथ में, आपके काबू में आ जाएगा। तो ये आपको क्या करना है कि हर कोने से मिला देना है। अब आपको एक लाइन यहाँ से लेना है इस तरह का, एक लिए। अब इसके लेने का क्या मकसद था, ये लिए तो ये जो था इसको बोलेंगे टेल, पीछे वाला इसको बोलेंगे हेड। तो यहाँ से लेना है, जहाँ से आया वहाँ से साइन स्क्वायर लगा देना अपने मन से थीटा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, जहाँ तीर का हेड गया 1 बराबर 1। यहाँ से शुरू हुआ तो इसका टेल से शुरू हुआ तो स्क्वायर के साथ ले लिए, जिससे टकराया प्लस दे के स्क्वायर ले लिया, अब बराबर 1। अब इसके मदद से आप, अगर आपको इक्वेशन आता है ना इधर उधर करके प्लस माइनस, इसके मदद से आप फार्मूला बना सकते। कैसे, देखिए पहला फार्मूला, इसको लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको इधर लेके आइएगा तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको याद नहीं करना है तो आप बना लीजिएगा, उधर ले गए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर इसी का आप स्क्वायर को उड़ा देते तो सामने वाला किस में जाएगा, रूट में। तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आप इसको रटते रहते बैठ के, रटना नहीं है। चलिए फिर देखते हैं, अभी हम साइन को इधर रख के कोस को ले गए, हम कोस को भी रख सकते हैं ना। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, इसको इधर ले आए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या हम इसका स्क्वायर हटा दें, स्क्वायर हटा देंगे तो किस में चला जाएगा, रूट में, 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों का मल्टीपल 1 होता है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1। कितना आसान था कि यहाँ से टेल गया तो इसका स्क्वायर प्लस 1। और ये जो सारा फार्मूला बना नीचे में, इसी के मदद से बना, ये पहला फार्मूला। दूसरा देखिए, एक के बाद एक को छोड़ देना, एक को रिप्लेस करके यहाँ आ जाना, इस तरह का बना दिए। तो अब आपको समझ आया, जहाँ से शुरू हुआ उसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर, जहाँ गया प्लस कोट का स्क्वायर, और जहाँ हेड आया बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको समझ में आ रही बात, जहाँ से शुरू करते उसका स्क्वायर प्लस 1, जहाँ टकराता उसके साथ प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर जिससे टकराया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, एक का स्क्वायर करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका एक फार्मूला बना। अब इसके मदद से आप कितना फार्मूला बना सकते हैं, ध्यान दीजिए। इसके मदद से देखिए, ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, अगर इसका देखिए आप ये इस तरह, इसी को हम अगर ऐसे लिख दें, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उधर वो बराबर या इधर वो दोनों ये सेम है। अगर इसका हम, ये तो फार्मूला ये जो है ऊपर वाला है सेम, इसका अगर हम स्क्वायर हटा दें तो पूरा किस में चला जाएगा, रूट में, एक फार्मूला। ठीक, अब देखिए एक ऐसा भी ना हो सकता है कि इसको उधर लेके चले गए, इसको उठा के इधर ले आए, तो लिख सकते हैं ना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अब देखिए और इससे क्या बन सकता है, कोट। अब यहाँ से अगर इसको कोट रख दे, अभी क्या किए कि इसका स्क्वायर हटा के ये वाला फार्मूला बनाए, एक बार इसको उधर ले गए, इधर ले गए, अगर एक इधर लेके जाते कोट स्क्वायर थीटा, इसको यहीं रहने देते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर स्क्वायर हटा देंगे तो किस में चला जाएगा, रूट में, कोट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इन दोनों का भी मल्टीपल क्या होगा, 1 होगा, कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ये आपको फार्मूला बनाना है।
आपको पेपर पर बैठ के 2-3 बार बनाना है। एग्ज़ाम में भी आपको एग्ज़ाम के पीछे में रफ पेपर मिलेगा। अगर जब तक आपको क्वेश्चन मिलता, क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, 2 मिनट में पीछे में ये स्ट्रक्चर बना के सारा फार्मूला बना देना, फिर देख देख के सवाल बनाना मज़े के साथ, फार्मूला देख देख के। अब देखिए इसी पर तीसरा, इसको छोड़ देना। अब एक को हम छोड़ते थे ना, एक को छोड़ के यहाँ आ जाना, ये क्या था, ये 10 था। एक को छोड़ के यहाँ आ जाना और उसी प्रकार से बना देना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब क्या करेंगे। अब क्या करेंगे, जहाँ से शुरू हुआ है उसका स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा, जहाँ टकराया +1 का स्क्वायर। अच्छा 1 का स्क्वायर करे या ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहाँ आया, यहाँ आया तो सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको समझ में आया, ये फार्मूला वहाँ से बना। अब इससे क्या क्या बना सकते हैं, स्क्वायर हटाएंगे ये किस में जाएगा, रूट में, तो सेक थीटा बराबर √10 स्क्वायर थीटा +1। अब क्या कर सकते हैं, दूसरा इस तरह से कर सकते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये उधर गया -1, कोई दिक्कत, बस इधर उधर करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस उधर जाता है तो प्लस हो जाता है। अब देखिए इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 10 थीटा बराबर √सेक स्क्वायर थीटा -1। इतना आसान। अब देखिए इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, 1 होगा, 10 थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। जब हम इसका इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाने जाएंगे ना, हर स्ट्रक्चर बना लेंगे, फिर देख देख के क्वेश्चन बनाएंगे, कितना आसान। तो ये आपका फार्मूला था। अच्छा इससे और भी फार्मूला बनेगा जी, बहुत फार्मूला बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर की तरफ लिख रहे हैं आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ऊपर की तरफ हम ये लिखते हैं, देखिए साइन थीटा के सामने क्या है, कोसेक थीटा। इसका मतलब साइन थीटा का इन्वर्स वाला फार्मूला 1/कोसेक थीटा। समझ में आया, सीधा साइन थीटा का 1/कोसेक थीटा। इसी को यहाँ लिख सकते हैं, जब साइन का कोसेक है तो कोसेक का क्या होगा, साइन होगा। कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, इनका भी इस्तेमाल होता है। फिर देखिए टेन थीटा के सामने क्या है, कोट, तो टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। बहुत अच्छा, टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। फिर इसको क्या करेंगे, इसका उल्टा, कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। अब देखिए कभी कभी सवाल में होता है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/, अगर यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, यहाँ क्यूब होगा तो यहाँ भी क्यूब चढ़ जाएगा, तो एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ सेक है तो उसका उल्टा कोसेक, कोस, तो सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, और कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। समझ में आया आपको ये इन्वर्स फार्मूला, सामने सामने देखे और वो सामने सामने एक दूसरे का इन्वर्स था। क्या और भी बनेगा, हाँ और भी बनेगा, और क्या बनेगा देखिए, और ये बन सकता है साइन के सीधा क्या है, कोस, तो जगह इसको मिटा दे, चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए और भी फार्मूला बनेगा, जितना ट्रिगो का फार्मूला है वो सब यहाँ से बन सकता है, ध्यान दीजिए। साइन के सीधा क्या है, कोस, तो साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना, कोस थीटा। तो ये भी इसके सीधा है, ये इसके सीधा है, तो ये भी इसके सीधा है, तो कोस थीटा बराबर 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यहाँ से ये आ गया। अच्छा इसके सीधा क्या है, इसके सीधा क्या है, कोट, तो यहाँ से लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। फिर इसके सीधा क्या है, सेक, और सेक के सीधा कोसेक, तो यहाँ से भी एक फार्मूला बन सकता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। बहुत अच्छी ये फार्मूला। क्या और भी कुछ फार्मूला है, दो ऐसा फार्मूला है जो बुक में बहुत बार इस्तेमाल होता है, इसलिए
मैंने पर्सनल खुद उसका नाम रख दिया स्टार फार्मूला, क्योंकि हर प्रूफ करने वाला, बहुत सारे क्वेश्चन प्रूफ करने वाले में उसका इस्तेमाल हो जाता। तो दो स्टार फार्मूला, उसका नाम दे दिया स्टार फार्मूला। ऐसे नाम होता नहीं है, लेकिन आसानी के लिए रख दिए, फार्मूला का नाम दिए स्टार फार्मूला। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ इस नाम से इसको पुकारा जाएगा, कहाँ भाई स्टार फार्मूला। तो स्टार फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर क्या, तो टेन थीटा। तो टेन थीटा के सामने ये दोनों, इसको बीच में कर दिए तो साइन थीटा बटे कोस थीटा। देख लिए इससे ही बना, इसी स्ट्रक्चर से। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और कुछ फार्मूला है कोट थीटा, तो कोट थीटा, तो कोट थीटा साइन का क्या उल्टा, तो इसको उल्टा दीजिए, कोस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए इतना फार्मूला ही आपके बुक में इस्तेमाल होता है, इतना फार्मूला। कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाला फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला को लिखाना क्या, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हम इसके नोट को डाल देंगे, फार्मूला के नोट को, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। इस तरह से ये फार्मूला, देखिए और भी फार्मूला बन सकता था। अगर यहाँ से हम जब टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला कोस थीटा बटे कोट थीटा, कोस थीटा का फार्मूला कोस थीटा बटे कोट थीटा बटे कोसेक थीटा, ये भी फार्मूला बन सकता है। ये भी फार्मूला 11th में है, लेकिन इसके मदद से आधा से जो ज़्यादा फार्मूला था, ट्रिक से मान याद रख लिए, आधा से ज़्यादा फार्मूला था, जो फार्मूला हम लोगों को, बच्चों को दुख देता है, तो दुख और दर्द की दवा था ये स्ट्रक्चर। तो इसी के साथ हमारा जो बेसिक था ना त्रिकोणमिति का परिचय, वो समाप्त हो चुका। आप और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन को लगाने के लिए आते हैं, जिसमें आपको एनसीईआरटी के साथ साथ जो स्टूडेंट फ्रेंड्स की जो बुक आती है उसका भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा लास्ट में HW। और आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।